मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत कितने उपन्यास को लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 11 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज अपने इस वाचन के क्रम में मैं भाग संख्या 12, 13 और 14 का वाचन करूंगा। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 12 का वाचन। मुबारक हो। अब्दुल रब निस्तर ने वायसराय के कमरे की कॉन्फ्रेंस मेज पर पड़ी शक्करदानी में से कुछ दाने उठाकर लियाकत अली खान के मुंह में बतौर मिठाई रख दिए। मुबारक हो। जिन्ना साहब ने खामोशी से जेड सिगरेट होल्डर निकाला और किरवी ने सिगरेट उसमें लगाकर चुपचाप पीने लगे। भंगी कॉलोनी। शाम हो रही थी। प्रार्थना सभा से पहले गांधी जी टहलकर लौटे थे। एक स्वयं सेविका झामे से उनके भीगे और थके पैरों की धूल साफ कर रही थी। तभी एक अधेड़ खद्दरधारी ने आकर सूचना दी, बापू, विभाजन हो गया है। गांधी जी ने गहरी सांस ली, अपना थका पैर खींच लिया। फिर सूखे गले में एक घूंट सा लेकर वे धीमे से बोले, अच्छा होता वे मेरे शरीर को बांट लेते, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। कहकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा, जैसे बापू कह रहे हों, गलत फैसलों से हिंसा उपजती है और हिंसा से अपसंस्कृतियां और रक्तपात। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 12 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 13 का वाचन। उसकी अदालत के दरवाजे पर तभी रक्त सनी दस्तकें पड़ने लगी। वह दस्तकों से परेशान था, परेशान नहीं, पागल। और फिर दस्तकों पर दस्तकें। पश्चिमी सीमांत के AK-47 चीनी राइफल ने दस्तक दी। हथियार बनेंगे तो चलेंगे भी। उत्तर पश्चिमी सीमांत से भागकर आए परिवारों ने दस्तक दी। उनकी आहों और कराहों ने दस्तक दी। अदालत ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम कश्मीर में हिंदू हैं, पर हिंदुस्तान में कश्मीरी कहलाते हैं। तभी उत्तर पूर्व से तड़तड़ाती एक गोली आई। उल्फा उग्रवादियों ने दस्तक दी। चाय बगान से यह दस्तक आई थी। तब तक सन 1984 की विधवाएं दस्तक देने लगी। दक्षिण से नक्सलपंथियों ने दस्तक दी। साथ ही मेहम चुनाव के 20 मुर्दे दस्तक देने लगे। बटाला बस कांड की लाशें चीखने लगी। फिर लोकसभा ने दस्तक दी। पिछले एक साल में जो 10,000 लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे, वे खड़े होकर शोर मचाने लगे। लोकतंत्र बहाली के समर्थक नेपाली शहीद दरवाजे और दीवारें पीटने लगे। लंका के लेटियों ने पीछे से दस्तक दी। कराची के दंगों में मारे गए लोग अभी खड़े ही थे कि उनकी कतार में ताजा मुर्दे शामिल हो गए। अदालत उनकी बात सुनती। उससे पहले सिमरनजीत सिंह मान तलवार लेकर आ गए। उसने तलवार से टहोका दिया। जामा मस्जिद से अब्दुल्ला बुखारी ने दस्तक दी। अगर बाबरी मस्जिद ढहाई जाएगी तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी। इस शाही इमाम का यह ऐलान है। तब रिक्शे वाले ने अदालत के कुर्ते का कोना खींचते हुए कहा, शाह तो चले गए, शहंशाही खत्म हो गई, पर ये अब तक शाही इमाम कैसे बने बैठे हैं? दस्तकें देते हाथ हंस पड़े। अदालत ने ताकीद की, खामोश। हंसी तो खामोश हो गई, लेकिन दस्तकें तो खामोश नहीं होती। और अदालत के एक कोने में पड़े शहाबुद्दीन ने अपनी खांसी से दस्तक दी। जो इंडियन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम इंडिया पत्रिका निकालते हैं और अपनी इंसाफ पार्टी का 100 सीने से लगाए हुए थे। अदालत ने शहाबुद्दीन से पूछा, तुम यहां कैसे? इन दिनों मेरी हालत मुर्दों से बदतर है, मुझे कुछ कहना है। इतना कहकर शहाबुद्दीन फिर खांसने लगे। अदालत खांसी का उत्तर नहीं देती, लेकिन इस खांसी में बीमारी के जरासीम थे, इसलिए वह खांसी भी दस्तक बन गई थी। तभी दहाड़ दहाड़ कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता दस्तक देने लगे।
राम जन्मभूमि मंदिर बन के रहेगा, बल्कि हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी मुक्त करके दम लेंगे। लेखक की अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की खिड़कियों और रोशनदानों को भी खोल दिया जाए ताकि किसी दस्तक के आने में दिक्कत न हो। यह ऐलान होते ही हिंदुस्तान मशीन टूल्स श्रीनगर के महाप्रबंधक एच.एल. खेड़ा का शव हाजिर हुआ। वह शव 6 गोलियों से छलनी था और खून से तरबतर। आते ही वह चीखने लगा, मुझे दोपहर 1:30 बजे मारा गया है, मुझे बटमालू इलाके में लाया गया, कार से उतारकर मुझे छलनी कर दिया गया। रूबिया सईद का बाप तो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद था। क्या इस मुल्क में मेरा कोई बाप नहीं है? अदालत ने कहा, यह खेड़ा पागल हो गया है। इसे मालूम होना चाहिए कि जो लोग मुल्क को प्यार करते हैं उनका कोई बाप इस मुल्क में नहीं रहता। आदाब। एक और दस्तक पड़ी। अदालत ने मुड़कर कहा, आदाब, और आगे पूछा, आप कौन सी दस्तक हैं? जी, मुझे प्रोफेसर मुसीर उल हक कहते हैं। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। इससे पहले जामिया मिलिया दिल्ली में था। मैं इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर हूँ। मुझे आज शाम श्रीनगर के पादसिया बाग इलाके में मार दिया गया। ये आपके कंधे पर क्या लदा है? अदालत ने जानना चाहा। हुजूर, ये मेरे सेक्रेटरी अब्दुल गनी की लाश है। ये भी मेरे साथ ही मारा गया। तब तक पिछली तरफ बड़ी तेजी से दस्तकें पड़ने लगी। अर्दली ने अदालत को आकर बताया कि बड़ौदा गुजरात में हुए दंगों के मुर्दे दस्तक दे रहे हैं। उनमें एक अधमरा घायल भी है जो कभी भी मर सकता है। तो पहले उसे मरने दो। मेरे पास जिंदा या अधमरों के लिए वक्त नहीं है। मुझे मुर्दों से निपटना है। अदालत ने अर्दली को झाड़ दिया। अर्दली तमतमा उठा, अगर आप जिंदा या अधमरों की बात नहीं सुनेंगे तो मरने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। खून बटोरने से काम नहीं चलेगा। खून का खुला हुआ नल बंद कीजिए, यह लगातार बह रहा है। चुप। अदालत चीखी। मैं चुप नहीं रहूंगा। अर्दली को सियासत चुप करा सकती है या पुलिस, लेकिन आप लेखक होकर चुप करा रहे हैं मुझे। लानत है आप पर। अर्दली भभक उठा। अदालत ने अपनी गलती फौरन मंजूर की। मैं माफी चाहता हूं महमूद, लेकिन ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? ये दस्तक तो मुझे परेशान करती है। ये बेगम मुसीर के रोने की आवाज है। लेकिन मुसीर साहब तो यहां खड़े हैं, कंधे पर अब्दुल गनी की लाश लादे हुए। ये तुम्हें नजर नहीं आते? अदालत ने पूछा। जी, वो बात यह है कि इनकी रूह तो यहां चली आई, लेकिन श्रीनगर से मैयत को दिल्ली पहुंचने में देर लगी। बेगम मुसीर जिस प्लेन में सफर कर रही थी उसी में पर्दे के पीछे इनकी लाश रखी थी। उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर उनके दामाद अब्दुल सलाम ने धीरे धीरे उन्हें बताना और समझाना शुरू किया। आखिर लाश जामिया नगर पहुंच गई, पर बेगम मौत को मंजूर न कर सकी। बोली, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिंदा है। बस तभी से बेगम रो रही हैं। तो उन्हें बताओ कि मौत को मंजूर करें। जो कुछ भी मुर्दा हो जाता है उसे जल्दी से जल्दी मंजूर करने से ही दुनिया बदलती है, अदालत ने कहा। तभी खून के 2 बम अदालत में फट पड़े। सब सराबोर हो गए। आखिर खून से तरबतर अपना मुंह पोंछ कर अदालत ने पूछा, ये खून के बम कब से बनने लगे? जब से आजादी मिली। आजादी कब मिली? अदालत ने पूछा। अर्दली ठठाकर हंस पड़ा। शर्म कीजिए दिव्य आलिया, अदालत खुल के बैठे हो, पर अदालत के पास जो मामूली जानकारियां होनी चाहिए वे भी आपके पास नहीं हैं। और अगर हैं तो आप हमें बुद्धू बनाना चाहते हो, या फिर आप सन 1947 के उसी दौर में रह रहे हो जिस दौर में आजादी को आप जैसे बुद्धिजीवियों ने झूठा कहा था। इस बार अदालत ठठा के हंसी। लेकिन इस दौर में भी तो जामा मस्जिद का शाही इमाम आजादी को झूठा कहता है। ये अब तक नहीं बदला और न वक्त को बदलने देता है। यह नहीं बदलने देगा, क्योंकि यह जाहिल हिंदुस्तानियों का सरगना है। दूसरी तरफ जाहिलों के दूसरे नेता खड़े हैं, अशोक सिंघल, जो हिंदू नहीं जैनी है, और वो महंत अवैधनाथ जो गोरखपंथी है। अर्दली अदालत को बता रहा था, इनके अलावा भी बहुत से हैं हुजूर। जाहिलों की कमी नहीं है इस मुल्क में।
इन जाहिलों की फसल कब बोई गई? अदालत ने पूछा। तो एक मुर्दा कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। सरकार, ये फसल सन 47 में बोई गई। इस फसल को खून से सींचा गया। भागलपुर का एक मुर्दा बोल उठा। मेरठ, अहमदाबाद, बड़ौदा, कानपुर और न जाने कितनी जगहों के मुर्दों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम किस फसल के दाने हो? अदालत ने दरियाफ्त किया। हम भी उसी फसल के दाने हैं। नहीं, एक नौजवान मुर्दा चीखा। ये होंगे, मैं नहीं हूं। मेरी नस्ल खालिस हिंदुस्तानी है। मैं सन 47 के बाद पैदा हुआ हूं और अब भागलपुर में मारा गया हूं। और तुम? अदालत ने दूसरे नौजवान से पूछा। तमीज से बात कीजिए। मैं मुर्दा नहीं, शहीद हूं। मुझे पुलिस ने माड़ इलाके में मारा है। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खालिस्तान बना रहा था। तभी कराची का एक मुजाहिर खड़ा हो गया। मैं भी मारा गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान बना रहा था। तो क्या सन 47 में पाकिस्तान नहीं बना? बना, लेकिन वह तो जुगरफिये की बात है। हमारे दिमागों और दिलों में पाकिस्तान का जो नक्शा बनाया गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वह कभी पूरा भी नहीं होगा। त्रिशूल पकड़े के मुर्दे ने तेज तल्ख गुर्राती आवाज में कहा। अब भारत अखंड होगा। और उसने नारा लगाया, राम, कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तभी खून के कई बम एक साथ अदालत में फटे और सारे लोग एक बार फिर खून से नहा गए। इस बार खून में इतना तेजाब था कि कई मुर्दों के बदन पर फफोले पड़ गए। अपने फफोलों को चाटता हुआ एक सिख मुर्दा दहाड़ पड़ा। मुझे तो सोपिया में मारा गया। मतलब? मैं खालिस्तानी नहीं हूं, मैं तो कश्मीरी हूं। लेकिन मुझे फिर भी मारा गया। मुझसे कहा गया कि अपनी घड़ी का वक्त बदलो, इसे पीछे करो और सुइयों को पाकिस्तानी वक्त पर लाओ। क्या वक्त को पीछे करने से पाकिस्तान बन जाता है? अदालत ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, पर मुझसे कहा गया कि सिर्फ हरी पगड़ी पहनो और झटके की दुकान बंद कर दो। कश्मीरी पंडितों से कहा गया, पंडित यहां से भाग जाओ, पंडिताइन को छोड़ जाओ। उनमें से कई एक भागते हुए आपकी अदालत में आ रहे हैं। कुछ तो आ चुके हैं, अर्दली ने जोड़ा। तो मुशीर साहब, आप कश्मीरी पंडित हैं? अदालत ने जानना चाहा। जी नहीं, मैं मुसलमान हूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। नमाज पढ़ने ही जा रहा था जब मुझे किडनैप किया गया और दूसरे दिन मारा गया। मुशीर साहब बोले, हुजूर, आपने ठीक फरमाया था कि वक्त को पीछे ले जाने से पाकिस्तान बन जाता है। तो वक्त को घसीटकर कोई कितने पीछे ले जाएगा? बाबर तक। त्रिशूलधारी चीखा। क्योंकि हमारी गुलामी का इतिहास बाबर से शुरू होता है। नहीं, हमारी गुलामी का इतिहास अंग्रेजों के आने से शुरू होता है। भागलपुर का एक बुढ़ा चिल्लाया। अंग्रेजों ने हमारी सल्तनत बहादुर शाह जफर से छीनी थी। वो जब गए तो उन्हें हमारी सल्तनत हमें देकर जाना चाहिए था। बाबर तो गाजी था। बाबर बर्बर था, दरिंदा था। उसने आते ही अयोध्या में हमारा राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था और वहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। पाकिस्तान बनना तो उसी दिन से शुरू हो गया था। त्रिशूलधारी भभक पड़ा। यह गलत है। मेरठ का एक अधेड़ चीखा। यह सही है। त्रिशूलधारी और भड़का। अदालत में अजीब सा हंगामा बरपा हो गया। मुर्दों की आंखें दहशत से भर गईं। वे बदन पर जमे खून के थक्के उचेड़ने लगे। उचेड़ने के साथ साथ ताजा खून भी रिसने लगा। यह ताजा खून कहां से आया? तुम्हारा तो खून हो चुका है। यह बाबर की रगों से आया है। त्रिशूल बहुत जोश में था। उसके जोश से औरों के चेहरे काले पड़ते जा रहे थे। सरकार, जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा सदियों का खून रिश्ता रहेगा। अर्दली ने अदब से कहा। अदीब सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह न्यायाधीश के सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन यह सिंहासन विक्रमादित्य का तो था नहीं कि कोई पुतली निकलकर उसे कोई रास्ता बता सकती है। रास्ते की तलाश उसे खुद करनी थी।
और अपने समय में करनी थी। समय को फैला सकता था, समय को वह सिकोड़ सकता था। आखिर अपने दिमाग पर जोर डालकर उसने हुक्म दिया, बाबर को अदालत में हाजिर किया जाए। अर्दली हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा। मुर्दे के चेहरे पीले पड़ने लगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 13 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 14 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अदालत में जब बाबर हाजिर हुआ तो बहुत थका हुआ और नाराज था। कब्र से निकलकर आने में उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि मर जाने के बाद भी उसके चैन में खलल डाला गया था। वह काबुल से चलकर आया था। जैसे ही वह अदालत में हाजिर हुआ, अदालत ने मुर्दों से पूछा, इसे पहचानते हो? नहीं नहीं, हम नहीं पहचानते। सारे मुर्दे बोल पड़े थे, ये बाबर है। अदालत ने बताया। एक भयानक सन्नाटा वहां भर गया। अदालत ने अर्दली से कहा, इन्हें एक कुर्सी दो। बैठने के लिए मुझे अपना शाही तख्त चाहिए। आखिर मैं शहंशाह हूं, हिंदुस्तान का बादशाह। बाबर गरजा। ताजो तख्त खत्म हो गए हैं। अब राजा और बादशाह भी नहीं है। अब नेता लोग अपनी जनता के कंधों या गर्दनों पर बैठते हैं। तुम इनकी गर्दनों पर बैठना चाहोगे? अदालत ने सवाल किया। मैं तो आराम से लेटा हुआ था। अब बुलाया है तो कहीं भी बैठा दीजिए। बाबर बोला, ठीक है, जहां मर्जी हो बैठ जाओ और मेरे सवालों के उत्तर दो। अदालत ने कहा, जी, तुमने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था? हमला? तो एक बादशाह और क्या करता? जब फरगना और बुखारा की मेरी सल्तनत छिन गई तो मुझे दूसरी सल्तनत तो बनानी ही थी। मैंने हिंदुस्तान पर कई हमले किए लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरी बार जब मैं जीता तो सच्चाई यह है कि हिंद पर हमला करने और इसे जीतने के लिए मुझे सुल्तान इब्राहिम लोदी के चचा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां और रणथंभौर के हिंदू राजपूत राणा संगा ने बुलाया था। बाबर बोला, यह झूठ बोलता है। राणा संगा कभी भी देश के विरुद्ध गद्दारी नहीं कर सकते थे। त्रिशूलधारी बोला, चुप। अदालत ने उसे झिड़का। अर्दली ने आगे बढ़कर उसके हाथ से त्रिशूल छीन लिया। यहां मुर्दे की तरह अदब से बैठो, समझे? नहीं तो अभी नीचे भेज दिया जाएगा, वहां फिर मारे जाओगे। त्रिशूल वाले का चेहरा भयग्रस्त हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मैं फिर वही मौत नहीं मरना चाहता। क्यों? मरने से पहले तो तुम कहा करते थे कि 10 बार नहीं 1000 बार मरना पड़े तो भी तुम राम जन्मभूमि के लिए मरोगे। अब क्यों डर रहे हो? अर्दली ने उसे दुत्कारा। इसलिए कि अब मैं इंसान हूं, मुझे अब मौत से बहुत डर लगता है। तो जब मरे थे उस वक्त तुम क्या थे? तब मैं हिंदू था। हिंदू क्या इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन जब नफरत का जहर मेरी नसों में दौड़ता है तब मैं इंसान का चोला उतार कर हिंदू बन जाता हूं। ये नफरत का जहर कहां से आया? उसी सन 47 वाली फसल से यह जहर जन्मा है हुजूर, जो हिंदू को ज्यादा बड़ा हिंदू और मुसलमान को ज्यादा बड़ा मुसलमान बनाता है। अर्दली बोला, मेरा वक्त बर्बाद न कीजिए, अपने झगड़े आप निपटाइए। बाबर ने आजिजी से कहा, लेकिन सारे झगड़े की जड़ तो तुम हो। न तुम राम मंदिर मिस्मार करते, न ये झगड़े होते। त्रिशूल वाला इस बार शालीनता से बोला, मेरा अल्लाह और तारीख गवाह है, मैंने कोई मंदिर मिस्मार नहीं किया और न हिंदुस्तान में कोई मस्जिद अपने नाम से कभी बनवाई। इस्लाम तो हिंदुस्तान में मेरे पहुंचने से पहले मौजूद था। क्या इब्राहिम लोदी खुद मुसलमान नहीं था जो आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था? मैंने उस मुसलमान इब्राहिम लोदी को 20 अप्रैल 1526 के दिन पानीपत में हराकर उसकी सल्तनत जीती थी। उसका सिर काटकर मेरे सामने पेश किया गया था। मैंने हुमायूं को तब दिल्ली भेजा था और मैं खुद आराम करने के लिए आगरा चला गया था। आगरा ही इब्राहिम लोदी की राजधानी थी। बाबर, सीधे सीधे बात का जवाब दो। इधर उधर की बातें करके अदालत को गुमराह मत करो। मैं हिंदुस्तान को खुद के लिए फतह करने आया था।
इस्लाम के लिए नहीं, खुदा की सल्तनत में मुझे अपने लिए सल्तनत की जरूरत थी, और वही मैंने किया। मैंने तो कभी तुलसीदास का नाम तक नहीं सुना, जिसने हिंदुओं के राम को भगवान बनाया। मेरे दौर में राम भगवान थे ही नहीं, तो मैं उनका मंदिर क्यों तोड़ता? तुलसीदास का नाम तो मैंने इन दिनों कब्र में लेटे लेटे सुना, जब मैं दिल्ली के तख्त पर बैठा और मेरे नाम का खुतबा 7 दिन बाद पढ़ा गया। तब तक तुलसीदास को कोई जानता भी नहीं था। उस वक्त वह बच्चा रहा होगा और किसी गली कूचे में नंगा घूमता होगा। वे कौन सी तारीख थी? इब्राहिम लोदी से मैंने पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को जीती थी, और रजब 15 जुमे के दिन यानी 27 अप्रैल 1526 को मेरे नाम का खुतबा पढ़ा गया था। यह खुतबा मौलाना महमूद और शेख जैन ने पढ़ा था। मैं और मेरा लश्कर उस वक्त जमुना किनारे पड़ा हुआ था। ऐ अदालते अदीब, मुझे हिंदुस्तान के पानी से बहुत प्यार था। मैं उस वक्त बेवतन था और अपने लिए एक वतन तलाशता हुआ आया था, क्योंकि उन दिनों वतन भी बिना तलवार के नहीं मिलता था। तुम फिर बहक रहे हो? जी नहीं। तो फिर सीधे सीधे अपनी बाबरी मस्जिद का किस्सा बताओ। मैंने कहा ना, आगरा मेरी राजधानी थी। अब सोचिए, उस वक्त हिंदुओं के कृष्ण को भगवान और अवतार मंजूर किया जा चुका था। उनका जन्मस्थान मथुरा में था। मेरी राजधानी आगरा से सिर्फ 25 मील दूर। अगर मुझे तोड़ना ही होता तो मैं कृष्ण का जन्मस्थान न तोड़ता, भागा भागा अयोध्या तक जाके राम का जन्मस्थान क्यों तोड़ता? क्योंकि राम तो भगवान हुए तुलसीदास के बाद, और मेरे सामने तुलसीदास बच्चा था। उसने रामायण मेरे मरने के बाद लिखी। तुम्हारी मौत कब हुई? दिसंबर 1530 में। तारीख मुझे याद नहीं है। मौत की तारीख कौन याद रखना चाहेगा? लेकिन दुनिया तो कहती है कि अयोध्या के राम मंदिर को तुमने 1528 में गिरवाया, और अपने सूबेदार मीर बाकी को तुमने आदेश दिया कि उस जगह मस्जिद बनवा दी जाए। यह सरासर गलत है। मेरा उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। असली बात आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अदालत खुशी से उछल पड़ी। तो जनाब फ्यूहरर को बुलवाया जाए। फ्यूहरर? अदालत का पसीना छूट गया। नाजी फ्यूहरर हिटलर को? नहीं, ए फ्यूहरर को। ए कौन है? मेरी सल्तनत जब मिट गई तब ये हिंदुस्तान पहुंचा था। ये सल्तने बर्तानिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल रहा है। उसे बुला के पूछिए। अदालत पसोपेश में पड़ गई। ये बाबर तो खुद की मौत के करीब 350 साल आगे की बात कर रहा है। अपना माथा खुजलाते हुए अदालत ने बाबर से पूछा, लेकिन उसे बुलाकर क्या होगा? उसके और तुम्हारे दौर के बीच करीब 350 साल का अंतर है। आप उसे बुलाइए तो। लेकिन वो तुम्हारी क्या मदद कर सकेगा? उसने सन 1889 में वह शिलालेख पढ़ा था जो मेरे नाम पर थोपी जा रही मस्जिद में लगा हुआ था। आज वह शिलालेख पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिलों ने उसे पढ़ने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन ए फ्यूहरर के जमाने तक वह पढ़ा जा सकता था। उसे बुलाकर तस्दीक कर लीजिए। अदालत में बैठे मुर्दे सकते में आ गए। आखिर बाबर साबित क्या करना चाहता था? बातें तो वह कायदे की कर रहा था। बदन पर पड़े फफोले अब उतने जल नहीं रहे थे। घाव भी कुछ कम टीस रहे थे। अदालत में बाबर के आने से पहले जो कोहराम मचा हुआ था वह काफी हद तक थम गया था। अदालत ने ए फ्यूहरर को हाजिर करने का आदेश दिया। अर्दली भागता हुआ गया और उन्हें ले आया। फ्यूहरर का दिमाग 7वें आसमान पर था। उसे यह अपमानजनक लग रहा था कि एक गुलाम मुल्क के आजाद बसिंदे ने उसे इस तरह बुलाया था। लेकिन बाबर को देखते ही वह अपनी औकात में आ गया। अदालत की तौहीन करना उसके खून में नहीं था। वह अदब से खड़ा हो गया। तुम बाबर से कब मिले? मैं करीब सन 1910 के आसपास मिला। कहाँ? काबुल में, इनकी कब्र में। तुमने बाबरी मस्जिद का वह शिलालेख पढ़ा था जो अब पढ़ा नहीं जा सकता? जी हाँ। क्या लिखा था उसमें? यही कि हिजरी 930 यानी करीब 17 सितंबर सन 1523 में
इब्राहिम लोदी ने उस मस्जिद की नींव रखवाई थी और जो 10 सितंबर 1524 में बनकर तैयार हुई, जिसे अब बाबरी मस्जिद कहा जाता है। यही बताने मैं बाबर के पास गया था। ये फ्यूहरर ने कहा, इस खुतबे को वक्त ने नहीं, उन लोगों ने बर्बाद किया है जो इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर के झगड़े को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने इब्राहिम लोदी पर इस मस्जिद की नींव रखने की तोहमत क्यों नहीं लगाई? अदालत ने जानना चाहा। इब्राहिम लोदी पर किसी ने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि पहली बात, वहां मंदिर था ही नहीं, और दूसरी बात की इब्राहिम लोदी की दादी हिंदू थी। हिंदू दादी का खून उसकी रगों में बहता था, इसलिए भी उस पर इल्जाम नहीं लगाया गया। इसलिए कि वह वतनी था और उसकी दादी हिंदू थी। बाबर चीखा, मैं तब विदेशी था, मेरी रगों में हिंदू खून नहीं था। लेकिन तुम अफगानों का पीछा करते हुए घाघरा नदी तक तो गए थे, वही घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है, और अयोध्या तो सरयू के किनारे है। मीर बाकी तुम्हारा सूबेदार था वहां, तभी तो उसने उस मस्जिद को मेरे नाम पर चस्पा कर दिया होगा। आप तो जानते हैं ये सूबेदार, मनसबदार वगैरह कितने चापलूस होते हैं। आज खुद इसी मुल्क में कितने गांधीनगर, नेहरू नगर, किदवई नगर और संजय गांधी नगर बसे हुए हैं। क्या वे सब उन लोगों ने तामीर करवाए हैं? बाबर बोला। तो फिर तुम्हारी डायरी बाबरनामा के 5.5 महीने यानी 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक के दिनों के पन्ने क्यों गायब हैं? उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि 2 अप्रैल को तुम अवध में अयोध्या के ऊपरी जंगलों में शिकार खेल रहे थे। उसके बाद के वे पन्ने गायब हैं। फिर तुम बाबरनामा के मुताबिक 18 सितंबर 1528 को आगरा में दरबार लगाए बैठे हो। इस बीच तुम कहां थे? क्योंकि अंग्रेज गजेटियर लेखक H.R. नेविल ने यह साफ साफ लिखा है कि सन 1528 की गर्मियों यानी अप्रैल और अगस्त के बीच तुम अयोध्या पहुंचे थे। वहां तुम 1 हफ्ते रुके और तुमने प्राचीन राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और वहां मस्जिद तामीर करवाई, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। यह सरासर गलत है। बाबर बोला, मैं कब्र में लेटा लेटा इन सदियों को गुजरते देखता रहा हूं। सन 1849 तक, या यूं कहिए कि 1850 तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1857 के बाद सल्तनत बरतानिया की नीति बदलनी शुरू हुई। बाबर ठीक कह रहे हैं, ये फ्यूहरर ने बीच में टोका। हमारी पॉलिसीज बदली और यह तब तय किया गया कि हिंदू और मुसलमान जो 1857 में एक हुए थे, इन्हें अलग अलग रखा जाए, नहीं तो अंग्रेजी हुकूमत चलने नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने बाबरी मस्जिद पर लगा इब्राहिम लोदी का जो शिलालेख पढ़ा था, उसे जानबूझकर मिटाया गया। लेकिन मैंने उसका जो अनुवाद किया था, वह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी को नहीं आया। इसी के साथ बाबरनामा के वे पन्ने गायब किए गए जो इस बात के सबूत देते हैं कि यह बाबर अवध में गया तो जरूर, पर कभी अयोध्या नहीं गया। और उसके बाद हमारी अंग्रेज कौम ने, और खास तौर से H.R. नेविल ने, जो फैजाबाद गजेटियर तैयार किया था, उसमें शैतानी से यह दर्ज किया कि बाबर अयोध्या में 1 हफ्ते ठहरा और इसी ने प्राचीन राम मंदिर को मिस्मार किया। बोलते बोलते फ्यूहरर हांफने लगा। वह बहुत थक गया था, उसे प्यास लगी थी। पानी तो कहीं था नहीं, इसलिए उसे खून का एक गिलास दिया गया। अदालत ने अगला सवाल किया, बाबर, अगर तुम्हारे बाबरनामा के कुछ पन्ने फाड़ दिए गए हैं, तो भी तुम तो बता सकते हो कि अगर तुम अयोध्या नहीं गए तो 3 अप्रैल 1528 से लेकर 17 सितंबर 1528 तक कहां रहे? तुम अवध अयोध्या के जंगलों में शिकार खेलते हुए 5.5 महीनों के लिए कहां गायब हो गए थे? यह अहम सवाल है और यही सारे झगड़े की जड़ है। जी, यह सही है कि मैं अवध के जंगलों में 2 अप्रैल 1528 तक शिकार खेल रहा था, और फिर अयोध्या कोई इतना मशहूर शहर भी नहीं था कि मैं वहां जाता। वहां मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था। बाबर बोला, लेकिन तुम बात छुपाते क्यों हो?
सही बात इस अदालत को बता तो सकते हो? असल बात यह है दिबे आलिया कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की नीति बदली थी और उन्होंने मेरे वतन को मजहब के नाम पर तकसीम करना शुरू कर दिया था। मेरा वतन और मुल्क तो हिंदुस्तान ही था। मैं तो वहीं आगरा की जमी में जमींदोज हो गया था, पर तासुबी लोग मेरी कब्र खोद कर मुझे काबुल उठा लाए। तो खैर, बात यह है दिबे आलिया कि एच एल नेविल ने जानबूझकर 1857 के बाद बेईमानी की। मेरे लिखे बाबरनामा में जिस औध का जिक्र है, नेविल ने उस औध को बेईमानी से अयोध्या कहा है, जबकि औध का मतलब है अवध, जिसे आप आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। फ्यूरर ने भी मुझे जानकारी दी थी कि अंग्रेजों के अपने चहेते अफसर कनिंघम, जिसे हिंदुस्तान की तवारीख और पुरानी इमारतों की देखभाल करने का काम सुपुर्द किया गया था, उसने बड़ी चालाकी से लखनऊ गजेटियर में यह दर्ज किया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के दौरान हिंदुओं ने तामीर होती मस्जिद पर हमला किया था और उस जंग में मुसलमानों ने 1,74,000 हिंदुओं को हलाक किया था। उन्हीं हिंदुओं के खून से मस्जिद के लिए गारा बनाया गया था। यह तो भयानक है, लेकिन यह सच नहीं है। बाबर बोला, कैसे? कोई सबूत? पहली बात तो यह है कि जो गजेटियर कनिंघम का लिखा बताया जाता है, वह मेरे बाबरनामा के गुमशुदा पन्नों की तरह ही गुम हो चुका है। हैं? जी। और मैं इस अदालत खास में यह सच्चाई भी सामने रखना चाहूंगा कि खुद अंग्रेज अफसर नेविल ने फैजाबाद गजेटियर में लिखा है कि सन 1869 में फैजाबाद अयोध्या की कुल आबादी 9,949 थी और सन 1881 में उसी की आबादी 11,643 थी। यानी 12 वर्षों में करीब 2,000 आबादी की बढ़ोतरी हुई थी। अदीबे आलिया, अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे वक्त यानी सन 1528 में उस इलाके की आबादी क्या रही होगी। तब 1,74,000 हिंदू कैसे मारे जा सकते थे? इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ क्या खेल खेला है। अदीब ने गौर से बाबर को देखा। मैं तो बता ही सकता हूं, बाबर ने बताया, लेकिन मेरी बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में खुद लिखा है। ताजिक जबान में तुझकी बाबरी मौजूद है, उससे आपको असलियत का पता चल सकता है। उसे पढ़ लीजिए। मैं लेखक हूं, इस दौर में मेरे पास लिखने पढ़ने का वक्त नहीं बचा है। वो जमाने लद गए जब तुम लड़ाइयां भी लड़ते थे और आराम से बैठकर अपनी डायरियां लिखवाया करते थे। अदालत ने जुमला कसा। आपके यह फरमाने से मुझे याद आया। बाबर आगे बोला, देखिए, बात यह है कि यह वह मत करो बाबर। सीधे सीधे बताओ कि 2 अप्रैल 1528 को अवध अर्थात अवध के जंगलों में शिकार खेलने के बाद तुम अयोध्या गए थे या नहीं, और वहां 1 हफ्ते ठहरे थे या नहीं? कतई नहीं। आप ही सोचिए हुजूर, बरसों बाद मेरी बेगम मेहम बेगम और मेरी बिटिया गुलबदन काबुल से आगरा आ रही थी। पहली बार ये दोनों 8 अप्रैल 1528 को आगरा पहुंचने वाली थीं, इसलिए मैं औध से उन्हें लेने लौट पड़ा था। आप चाहें तो गुलबदन के हुमायूं नामा से यह तफसील पढ़ सकते हैं। फिर तुमने पढ़ने की बात की? तुम एक अदीब की तौहीन कर रहे हो। अदालत ने बाबर को डांटा। मैं माफी चाहता हूं, बाबर बोला। तो गुलबदन से पूछ लीजिए। अर्दली ने अदालत के कान में कुछ कहा तो अदालत ने सिर हिलाया और आदेश दिया, गुलबदन बेगम को हाजिर किया जाए। फिर बाबर की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी बेटी गुलबदन बेगम से ही जानना बेहतर होगा। कुछ ही देर में अर्दली ने गुलबदन बेगम को हाजिर किया। उसने घुसते ही अपने अब्बा हुजूर को आदाब किया और सिसकने लगी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा हिंदुस्तान इस तरह गारत हो जाएगा और आपको इस तरह कलंकित किया जाएगा। गुलबदन बोल ही रही थी कि अदालत ने प्रशंसा में कहा, गुलबदन, तुम तो काफी खूबसूरत हिंदी बोलती हो, लेकिन फिलहाल यह बताओ कि तुम्हारे अब्बा हुजूर 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक कहाँ थे? जी मैं बताती हूँ। अब्बा हुजूर ने हमें हिंदुस्तान बुलवाया था। मेरा बड़ा भाई हुमायूं तो
2 साल पहले ही अब्बा हुजूर के साथ चला आया था। मैं अपनी माँ मोहम बेगम के साथ, अपने दूसरे भाई बहनों और बड़ी छोटी अम्मियों से पहले हिंदुस्तान पहुंची थी। अब्बा हुजूर फौरन अवध के जंगलों में शिकार छोड़कर हमें लेने के लिए 7 अप्रैल 1528 से पहले आगरा पहुंच चुके थे। हम अलीगढ़ के रास्ते आए थे। उन दिनों अलीगढ़ को कुल जलाली पुकारा जाता था। मैं अपनी मां मुहम बेगम के साथ 9 अप्रैल 1528 को अलीगढ़ पहुंची थी। अब्बा हुजूर हमें लेने के लिए आगरा से अलीगढ़ के लिए पैदल ही चल पड़े थे और आगरा से 4 मील दूर महम नानाचा के घर के पास मिले थे। वहां से भी वे घोड़े पर सवार नहीं हुए थे, पैदल ही हमारे काफिले के साथ आगरा में दाखिल हुए थे। यह तारीख 10 अप्रैल 1528 थी। अब्बा हुजूर मेरी अम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। इसका तारीख या इतिहास से क्या लेना देना? अदालत ने कहा। ताजुब है, आप अदीब हैं, अदालत लगा के बैठे हैं और इंसान के जज्बात से कतरा रहे हैं। एक शख्स, चाहे वह शहंशाह ही क्यों न हो, क्या वह इंसान नहीं होता? क्या उसके दिल में प्यार और मोहब्बत के झरने नहीं फूटते? आप इतना भी नहीं समझते। 3 महीने, जी हाँ 3 महीने, अप्रैल 10 से लेकर 10 जुलाई 1528 तक अब्बा हुजूर ने आगरा में मेरी माँ और मेरे साथ बिताए। इसके बाद अब्बा हुजूर हमें लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुए। वहां से हमारे साथ सिकरी आए। वहां उन्होंने पानी के बीच पत्थर का एक तख्त बनवाया था, जिस पर बैठकर ये अपना इतिहास खुद लिखते या लिखवाते थे। तो क्या बाबर, तुम्हारे अब्बा हुजूर अवध, अयोध्या से आगे शेख बायाजीद का पीछा करते हुए जौनपुर, बक्सर, चौसा और सारण तक बिहार में नहीं गए थे? वो कैसे जा सकते थे? ये तो हमें लेने आगरा लौट चुके थे। अब्बा हुजूर की जो फौजें शेख बायाजीद का पीछा करती हुई जौनपुर, बक्सर और चौसा तक गई थी, उनके सेनापति मोहम्मद अली जंग थे। अब्बा हुजूर तो हमें लेने लौट आए थे, घाघरा और सिरजा नदी के संगम से। ये अयोध्या गए ही नहीं। जून महीने ये हमारे साथ आगरा में रहे, फिर धौलपुर, ग्वालियर के लिए रवाना हुए। यह तारीख 10 जुलाई 1528 थी और फिर ये धौलपुर से सिकरी लौट आए 1528 के पहले हफ्ते में, और वहां से अब्बा हुजूर आगरा वापस आए थे सितंबर 15 सन 1528 के आसपास। तो अब जो बाबरनामा के फटे हुए पन्ने हैं, उनकी जगह आप मेरे हुमायूं नामा के पन्नों को रख सकते हैं और जान सकते हैं कि अब्बा हुजूर कहाँ थे। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि अब्बा हुजूर के लिए न तो अयोध्या कोई खास शहर था और न ये वहां गए थे। जिन 3 महीनों अप्रैल, मई और जून 1528 ये हमारे साथ थे, उस दौरान ये पंजाब में सिरहिंद तक गए थे, क्योंकि लाहौर के इमाम ने अब्बा हुजूर के खिलाफ बगावत की थी। अब्बा हुजूर ने सिरहिंद में बैठकर कंबर ए अली अरगुन को हुक्म दिया था कि वह लाहौर के इनाम शेख सराफ और उनके साथियों को पकड़कर आगरा दरबार में हाजिर करें। इस वक्त तो मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा था। हर मुसलमान, चाहे वह शहंशाह हो, सिपह सालार या सूबेदार, इस मुल्क के हिंदुओं के बगैर अपनी सल्तनत कायम नहीं रख सकता था। और फिर अफगानी मुसलमानों को शिकस्त देने के दौर में अब्बा हुजूर के पास वक्त कहाँ था कि वे अयोध्या जाते और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाते। जब अब्बा हुजूर ने हिंदुस्तान पर आखिरी हमला किया, तो मजहब या धर्म का सवाल ही नहीं था। वो तो सल्तनत की लड़ाई थी और मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ा था। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं था। सुनिए सुनिए, बल्कि बाबर के दौर में हमें अयोध्या के दंत धामन कुंड मंदिर के लिए माफीनामा मिला था। एक आवाज आई, तुम कौन हो? अदालत ने पूछा। मैं दंत धामन कुंड का पहला महंत छत्रदास हूं। मुझे पता चला कि बाबर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं, इसलिए मैं समाधि से निकलकर अपने बादशाह का दर्शन करने आया हूं। यह दंत धामन कुंड क्या बला है और कौन सी जगह है? यह बला नहीं, यह जगह वहीं अयोध्या में है, जहां रामचंद्र जी दातौन करते थे। यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने 16 चतुर्मास बिताए थे और यहीं चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अपने यात्रा विवरण में उसने खुद इस कुंड का उल्लेख किया है। आज भी अयोध्या में यह कुंड विद्यमान है और मेरा शिष्य वहां मौजूद है।
बादशाह बाबर ने हमें माफीनामे का तामपत्र दिया था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में सनद में बदल दिया। वह सनद कपड़े पर आज भी मौजूद है। महंत छत्रदास धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। इसका मतलब है बाबर अयोध्या आया था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह थे। तब बादशाह खुद नहीं, उनकी मेहरबानियां आया करती थी। तब के बादशाह आज के नेताओं की तरह नहीं थे कि 10-10 रुपए बांटने पहुंच जाएं। आज भी हम दंत धान कुंड के इलाके का लगान वसूल करते हैं और मालगुजारी नहीं देते। बाबर के तामपत्र और अंग्रेजों की सनद के तहत हमें आज भी यह माफीनामा मिला हुआ है। तुम्हारे ऊपर बाबर ने क्या उपकार किया, इससे हमें लेना देना नहीं है। तुम यह बताओ कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी या नहीं, क्योंकि लगता है कि तुम बाबर के समकालीन हो। जी हाँ हूं, लेकिन मस्जिद तो खाली जगह पर इब्राहिम लोदी ने बनवाई थी। हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल मीर बाकी तासगंदी ने करवाई हो। महंत छत्रदास बोला, मीर बाकी के गांव सनेहुआ में उसके वंशज आज भी मौजूद हैं। आप उनसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो अदालत कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। मुर्दों में हड़कंप मच गया। दस्तकें फिर पड़ने लगी। फिर वहीं हाहाकार मचने लगा। कुछ नए मुर्दे आ गए थे। पता चला वे उत्तर पूर्व के हैं और उल्फा विद्रोहियों ने उन्हें मारा है। अदालत समझ नहीं पाई कि यह बोडोलैंड आखिर क्या बला है। तो अर्दली ने उसे सारी जानकारी दी कि हुजूर, ये असम के मुल्की यानी धरती पुत्रों का आंदोलन है। इस तरह का पहला आंदोलन आंध्र प्रांत में शुरू हुआ था। फिर धरती पुत्रों या मुल्कियों की तर्ज पर यही आंदोलन लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना खड़ी हो गई। लेखक ने अर्दली को धन्यवाद दिया, उसे अपनी जेब में रखा और वह फैजाबाद अयोध्या की ओर चल दिया, मीर बाकी के गांव सनेहुआ का पता करने के लिए। मुर्दों ने उसका घेराव कर लिया। वे चीखने लगे, आप इस तरह अदालत मुलतवी करके नहीं जा सकते। आखिर अब एक ही तो अदालत रह गई है, नहीं तो मुल्क की ज्यादातर अदालतें बेकार हो चुकी हैं। कच्चे कानूनों की वजह से लाचार हैं। अदीब ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। तब किसी तरह घेराव खत्म हुआ। उसने अदालत बर्खास्त नहीं, सिर्फ स्थगित की थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 14 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।